Hello everyone, good morning. Just double click on this. Just, just log on, enter your user ID and password. So in previous lecture, you have learned what is journal ledger and how to create a journal ledger. How to create a ledger in SAP. In today's lecture, you will be learning how to pass a journal entry in SAP. मतलब फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री पास करना है, कोई भी जर्नल एंट्री, तो आप कैसे पास करोगे? तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. उसके लिए टी कोड है FB50. FB50 किसके लिए है? ये FB50 उसके लिए है अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा तब आपको ये टी कोड यूज करना है. कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री पास करना है तो एंटर कर दीजिए. जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे आपको बोला है एंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट, कंपनी कोड इज 1000. तो ये क्या है? यहाँ पे आपको पूरा एंट्री पास करने के लिए नहीं, क्रिएशन के लिए नहीं था, क्रिएशन अपना हो चुका है. ठीक है. सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक चीज का डेटा एंटर करना पड़ेगा. मतलब आपको कौन सा GL अकाउंट का एंट्री करना है, किस चीज का एंट्री आपको पास करना है, किसका जर्नल एंट्री आपको पास करना है, वो आपको हमको बताना पड़ेगा यहाँ. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट है, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डेट डालना है. आज का क्या डेट है, आप बता दो कि आज ही आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आज का पोस्टिंग करना है, एंटर कर दीजिए. तो डॉक्यूमेंट डेट आएगा 25 अप्रैल, आज का डेट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग डेट भी आज का ही आएगा क्योंकि हम लोग आज ही पोस्ट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट डेट भी आज ही है. करेंसी तो ऑलरेडी आएगा यूरो, जहाँ पे हम लोग की जर्मन बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पे यूरो चल रहा है. हर कंपनी के हिसाब से करेंसी अलग अलग होती है. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल डेबिट अमाउंट कितना रहेगा, टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना रहेगा. बिकॉज जर्नल एंट्री में क्या होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, दोनों सेम होना चाहिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल से आप बोल दो कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री आपको पास करना है. फॉर एग्जाम्पल से आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया किसी को, तो एंट्री क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट, सॉरी आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहे हो, एक्सपेंसेस है ना, आप एडवर्टाइज करवा रहे हैं कुछ होर्डिंग का, कुछ प्रोडक्ट आपके इधर नया लॉन्च हुआ है, आपने होर्डिंग बनवाया, तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होगा. तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट ऑफ ₹5000 फॉर एग्जाम्पल. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 5000. और बैंक से पेमेंट कर रहे हो, आपने चेक बना के दिया तो टू बैंक क्रेडिट कर दो 5000. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा. तो आपको जो भी जर्नल एंट्री इस तरह से रहेगा आपको यहाँ पे पोस्टिंग करना पड़ेगा. तो डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है, अगर टैली नहीं हुआ तो ये रेड आ जाएगा, टैली है तो ग्रीन ही आएगा. लेट्स सी कैसे एंट्री पास करना है, हम यहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल से एक ट्रांजैक्शन ले लो, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो अगर आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, सॉरी नॉट सर्विसेज, कोई आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, आपको कोई भी. जैसे कि बिजनेस में कैसा होता है, जैसे अभी अपने एग्जाम्पल लिया था एडवर्टाइजमेंट का ही लिया हुआ है, आप वो ले सकते हो. ले लेते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ले लेते हैं. यहाँ पे हम लोग ने एक लेजर क्रिएट किया था 535 से. 535 एंटर आपने किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकाउंट 535 रिक्वायर्स एन असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट CO ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट सेंटर ऑब्जेक्ट. अभी कॉस्ट सेंटर ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये मैंने एंटर आपको इसलिए करके बताया क्योंकि ये एरर आपके टाइम पे आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती हूँ. ठीक है. तो भी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मतलब क्या, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टैप 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 करना है और ये जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, कॉस्ट सेंटर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, वो आप देखिए. ये देखो कॉस्ट सेंटर, मेरे को कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑब्जेक्ट का आ रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, कॉस्ट सेंटर नहीं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट किधर है. ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे मैं क्यों डालू, एरर क्यों बताया, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो इसका रिलेट मेरे कॉस्ट से होगा. तो इधर आपको कंपनी कोड का 1000 डालना है, क्या डालना है, कंपनी
कंपनी कोड का 1000, तो एरर सॉल्व हो गया। देखो आप एडवर्टाइजमेंट आ गया। अभी एडवर्टाइजमेंट को मुझे डेबिट करना है, डेबिट कर दो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है क्योंकि वो मेरा एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल से आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिया, कितने का, 5000 का ना, तो एंट्री क्या आएगा, मतलब आप ट्रांजेक्शन चाहिए, इफ यू वांट यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹5000, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेड आपने चेक से किया है, बाय चेक बोला है, तो चेक का मतलब बैंक अकाउंट ले लो यहाँ पे। तो हम लोग ने लेजर के टाइम पे इन प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बैंक अकाउंट क्रिएट करके बताया था, दैट इज एक 540 होगा। अभी यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये मेरे कॉस्ट से लेना देना नहीं है, इसका एक्सपेंसेस होगा तो कॉस्ट से लेना देना होता है, ये सब चीजें नहीं। मतलब पीएनएल का डेबिट साइड का आइटम रहेगा ना, तो कॉस्ट सेंटर का ऑब्जेक्ट आपको बताएगा, तो वहाँ पे आपको 1000 डालना है। ये मेरा एसेट है, यहाँ पे नहीं डालना होगा। देखो यहाँ पे रेड है, क्यों रेड है, क्योंकि डेबिट अमाउंट 5000 दिख रहा है बट क्रेडिट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको डालना पड़ेगा ना यहाँ पे 5000। जैसे आप 5000 डाल के एंटर करोगे वो ग्रीन हो जाएगा। क्यों ग्रीन हो गया, क्योंकि डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। तो आपको यहाँ पे एंट्री इस तरह से पास करनी है। आप बोलोगे आपने तो यहाँ पे 535 540 लेके आपने बताया, अगर मुझे याद ही नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन 535 है तो क्या करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर दूसरी एंट्री में आपको पास करके बताती हूँ कि अगर आपको नंबर याद नहीं है, जीएल अकाउंट याद नहीं है, तो क्या करना है, इसको सेव कर दो। डॉक्यूमेंट वॉज पोस्टेड इन कंपनी को, सेव हो गया। ठीक है, आपको दूसरा एंट्री पास करना है, डेट डाल दो आज का, फिर से डेट डाल के एंटर कर दो, वापस यहाँ पे आ जाओ। अभी आपको किसका एंट्री पास करना है, यहाँ से सर्च करो। अगर आपको लेजर याद नहीं है बट ट्रांजैक्शन तो याद है ना, नाम तो याद होगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, यहाँ से फाइंड आउट कर लो। कौन सा भी आपको लेना है आप ले सकते हो, वहां से फाइंड आउट करो, सर्च करो कोई भी। ये बैंक अकाउंट की लिस्ट है पूरा, बैंक अकाउंट है, बैंक लोन है, बिल्डिंग है, कैनरा बैंक है, ये सब है, बुक्स है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बहुत सारे कैश अकाउंट है। मतलब अगर आपको कैश से पे करना है तो भी आप पे कर सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है बैंक ही होना चाहिए। जैसे कोई कैजुअल शूज है, कैटरिंग सर्विस है, ये भी आप ले सकते हो चाहिए तो, कैटरिंग सर्विस को अगर लेना है तो। और क्या लेना है, ये कन्वेंस अकाउंट है। आपको इसमें से आप कुछ भी अकाउंट ले सकते हो, अपने हिसाब से आप डेबिट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको क्रेडिट कर सकते हो, जो भी लेना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ये मेरा एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसको ले लो चाहिए, एंटर कर दो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया, बट इसको तो डेबिट करना है मुझे। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ये डालना ही है, कोड याद होना ही चाहिए। आप नाम भी याद कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, नाम याद है तो आपका काम बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल दो कि कितने का इलेक्ट्रिसिटी है, मैं बोल रही हूँ 15,000 का है। देखो यहाँ पे डेबिट आ गया। बैंक का क्या सीन है, किससे पे कर रहे हो, आप बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक आप अपना ही ले लो, 535 जो याद होगा, सॉरी 535 नहीं 540, 535 आपने लिया तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब ये है कि वो बैंक नहीं है, वो कोई एक्सपेंसेस होगा। वो 535 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसके लिए वो एरर आया। 540 करके हम लोगों ने एक बैंक क्रिएट किया था, देखो अभी एरर नहीं आया। तो अगर ऐसा याद है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज एरर आएगा। देखो, तो अगर आपको जीएल याद नहीं भी है सो यू कैन सर्च इट एंड पास द जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो था। ओके, वन मोर चीज, एक चीज आपको मुझे बताना था। अगर आपको कोई लेजर को, मतलब कोई भी लेजर अकाउंट है, अभी उसको आपको लाइक ब्लॉक कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो मैं आपको बता। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल से एक काम कीजिए, आप /n करके बैक हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्रिएशन का क्या है, क्रिएशन कैसे करते हैं हम लोग, FS00 टी कोड तब यूज होता है जब आपको लेजर क्रिएट करना होगा। एंटर कर दीजिए। जैसे आपने एंटर किया, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है एक लेजर अकाउंट जो आपने पास क्रिएट किया होगा कभी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कि ब्लॉक कैसे करते हैं। अभी ब्लॉक क्यों करना है मुझे, कोई भी लेजर अकाउंट को ब्लॉक हम क्यों करते हैं, ब्लॉक हम लोग तब करते हैं, नॉर्मली आपको पता है आप किसी का नंबर ब्लॉक क्यों करोगे, किसी का भी नंबर्स कॉन्टैक्ट्स हम लोग ब्लॉक क्यों करते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, आपको कोई भी लेजर ब्लॉक क्यों करना है, हो सकता है यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री आपको कभी पास नहीं करनी है, या फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ आपको उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। सो आप क्या कर सकते हो, उसको टेम्परेरी ब्लॉक करके रख सकते हो।
तो आप उसको टेम्परेरी ब्लॉक भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक 535 लेजर है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, 535 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मैं बोल रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अभी मैं नहीं लेने वाली, उसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो ब्लॉक कैसे करना है? नॉर्मली क्रिएशन करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रिएट करो, क्रिएट विद टेम्पलेट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट विद टेम्पलेट कर सकते हो। बट अभी हम लोग को ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए देखो आपको ये की जैसा दिखेगा यहाँ पे, सॉरी लॉक जैसा दिखेगा, लॉक जैसे ही दिख रहा है ये। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो पूछेगा ये 535 जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है इसको आपको ब्लॉक क्यों करना है? क्रिएशन के लिए ब्लॉक करना है, मतलब नेक्स्ट टाइम कोई क्रिएट ना कर सके उसके लिए आपको करना है, या आप पोस्टिंग कर रहे हो उसके लिए ब्लॉक करना है, मतलब पोस्टिंग कोई ना कर सके 535 का उसके लिए करना है। यस, मैं बोल रही हूँ हाँ पोस्टिंग के लिए करना है। इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब जब भी हम लोग लेजर, अभी अभी हम लोग ने देखा था जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे FB50 में एंट्री पास प्रॉपर हो रहा था। अभी मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। इसका मतलब क्या है? पोस्टिंग का मतलब अभी हम लोग पोस्ट नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में है। हर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है हर एक कंट्री के हिसाब से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो हम लोग का इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, ठीक है, तो हम लोग का चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? इंटरनेशनल, याद रखना। ब्लॉक कंपनी कोड में ब्लॉक करना है पोस्टिंग के लिए तो भी आप ब्लॉक कर सकते हो, चलेगा। इस तरह से ब्लॉक कर दो और सेव कर दो, दैट्स इट। आपने सेव कर दिया है, मतलब आप ये 535 का एंट्री पास नहीं कर पाओगे। लेट्स हैव हिम चेक, चेक इट। पास करके देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के लिए FB50 डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट एंट्री पास करने के लिए आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री आपको अगर पास करना है इंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ही मैं 535 डालती हूँ वो एरर देगा आपको। अकाउंट 535 इन 1000 कंपनी कोड इज ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। कंपनी कोड 1000 के लिए 535 का जो जर्नल अकाउंट है इसको हम लोग ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब यू कैन नॉट पास द जर्नल एंट्री विद 535 लेजर, तो इसको ब्लॉक कर दिया है आपने। अभी आप इसके ऊपर जर्नल एंट्री नहीं पास कर पाओगे। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का एंट्री पास करना है तो यू हैव टू क्रिएट न्यू वन, क्योंकि हम लोग ने क्रिएशन के लिए ब्लॉक नहीं करके रखा हुआ। आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी हम लोग अनब्लॉक करके आते हैं, कैसे अनब्लॉक करते हैं वो देखते हैं। बैक कर दीजिए, ब्लैक, यहाँ पे बैक करने के बाद FS00 एंटर कर दीजिए। अभी ये जो 535 आपने ब्लॉक किया है वापस उसी पे क्लिक करके उसको अनब्लॉक कर दीजिए, टिक हटा दीजिए। टिक हटा दोगे मतलब वो अनब्लॉक हो गया, और सेव कर दीजिए उसकी। कंट्रोल S करके भी सेव कर सकते हो, डेटा सेव हो गया है। अब आप एंट्री पास करके देखिए। एंट्री पास करने के लिए FB50, सॉरी FB50 था वो। यहाँ पे डेट डाल दीजिए आज का, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आके 535 डालिए। अभी आपको सिर्फ कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एरर आएगा, वो ब्लॉक का एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अभी अनब्लॉक हो चुका है। तो आप क्या करो, यहाँ से टैप 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 करके कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वहाँ पे आप 1000 डाल दीजिएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एरर ज़्यादा आगे चलेगा। देखते हैं यहाँ पर, उसको पहले मैं डेबिट कर देती हूँ। अमाउंट में 5000 डाल देती हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है? ये तो सेंटर है, ये यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट सेंटर आया, वैसे ही कॉस्ट सेंटर आएगा। ये देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग को, यहाँ पे 1000 डालोगे एरर सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड फॉर 535। तो आपने ये पूरा एक्चुअली पहले से एरर करके रखा हुआ है, इसको मैं बैक करके आपको फिर से बता दूँ। ठीक है, FB50 एंटर कीजिए, डॉक्यूमेंट का डेट डाल दीजिए,
GL अकाउंट 535 ले लीजिए। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का ही एरर आ रहा है, ब्लॉक का एरर नहीं आ रहा है। देख लीजिए, मतलब हम लोग ने पहले एक्चुअली ये सब फिलअप कर लिया था, अमाउंट और वो सब चीज़ें, इसके लिए वो एरर बता रहा था। तो ये बाद में आपको चेंजेस करना है, डेबिट है कि कितना अमाउंट है, वो सब चीज़ें। ओके, आप यहाँ पे बहुत सारी जैसे कि दूसरी एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ कि अभी मुझे यहाँ पे ना जैसे कि इसका आउटस्टैंडिंग है, इसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री बताते हैं। मैं पूरे एडवर्टाइजमेंट का 50,000 का पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री कैसे आती है? कोई भी आउटस्टैंडिंग हो दो, मैं यहाँ पे फिलहाल आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का बता रही हूँ। कोई भी टाइप का आउटस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हो, सैलरी, रेंट और बहुत सारे जितने भी टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये तो जर्नल एंट्री पास करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। बिकॉज आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो भी है याद नहीं है आपको, लेजर याद नहीं है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट भी कर सकते हो आप कि मुझे आउटस्टैंडिंग चाहिए करके। देखते हैं आउटस्टैंडिंग में किसका आ रहा है, बट वो आउटस्टैंडिंग में इसका आ रहा है, ऑफिस रेंट का आ रहा है। या फिर खाली आउटस्टैंडिंग की तरह अगर आपको मिलता रहेगा तो वो आप ले सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो आप ये अकाउंट ले सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो 50,000। मतलब यहाँ पे आप जब आउटस्टैंडिंग ढूंढ रहे हो ना, ये देखो टैली हो गया, तो जब भी आप आउटस्टैंडिंग ढूंढोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ रहेगा तो चल जाएगा ये वाला। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउटस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट आप वो भी कर सकते हो, FS00 में जाके आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदरवाइज आप ये भी ले सकते हो, इस तरह से सेव कर दो आप यहाँ से। मतलब कोई भी टाइप का अगर आपको आउटस्टैंडिंग का एंट्री पास करना है, अक्रूड इनकम का एंट्री पास करना है, कोई भी टाइप का जर्नल एंट्री अगर आपको पास करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट एंट्री के लिए टी कोड रहेगा FB50। सो इन टूडेज लेक्चर आपने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ डिलीट कैसे करते हैं। कोई भी लेजर अगर आपने क्रिएट किया रहेगा अगर, ठीक है, उसको डिलीट कैसे करते हैं। वापस से डिलीट करने के लिए FS00 जो क्रिएशन के लिए है वही वहां पे ही जाना है आपको। फॉर एग्जांपल से जो 535 है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको मुझे डिलीट करना है, तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज डिलीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। मार्क फॉर डिलीशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मार्क फॉर डिलीशन। डिलीट करना चाहते हो, कंपनी कोड में डिलीट करना चाहते हो या चार्ट ऑफ अकाउंट में डिलीट करना चाहते हो, दोनों के लिए करना है तो दोनों में टिक कर दो। एक के लिए करना है तो एक के लिए कर दो। अगर आपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में डिलीट के लिए ऑप्शन किया तो 535 का आप जनरल एंट्री भी नहीं पास कर पाओगे, आपको वो एरर देगा। जैसे ब्लॉक के टाइम पे कैसे एरर दे रहा था, वैसे वो बोलेगा कि फ्लैग डिलीशन के लिए डाला हुआ है। सेव करके देख लेते हैं इसको। सेव कर लिया, मतलब 535 को हमने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो लेट्स सी, FB50 में जाके है डॉक्यूमेंट एंट्री में, वहां पे डेट डाल देंगे हम लोग आज का। डेट डालने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, 535 डालोगे, ध्यान से देखना वो एरर देगा आपको। हमेशा वो आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एरर देता था, आज क्या ऑब्जेक्ट दे एरर दे रहा है कि GL अकाउंट 535 1000 कंपनी कोड में फ्लैग फॉर डिलीशन, मतलब इसको डिलीट के लिए मार्क किया हुआ है, आपने इसको डिलीट कर दिया हुआ है। सो डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो आप यू कैन नॉट पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस ना। तो आपने इसको डिलीट करके रखा हुआ है, आप डिलीट कब कर सकते हो आपके ऊपर है, आपको पता है। जब आपको एंट्री पास नहीं करना है, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, यू कैन डिलीट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको पता है आप कॉन्टैक्ट डिलीट कब करना चाहते हो, ब्लॉक कब करना चाहते हो। सेम वे यहाँ पे भी है, सेम वे एक्सपेंडिचर, इनकम, लेजर, कोई भी लेजर को आप कर सकते हो, कोई भी लेजर को डिलीट, कोई भी लेजर को ब्लॉक आप कर सकते हो। अनब्लॉक करना है तो वापस से आप उधर ही जाइए, ये नहीं हो पा रहा है इसको बैक कर दीजिए यहाँ से। और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, FS00 में ही जाने का, मतलब क्रिएशन करना हो किसी भी चीज़ का, डिलीट करना है, ब्लॉक करना है, उसको एडजस्ट करना है, अनब्लॉक करना है, इधर से टिक हटाने का और सिर्फ सेव करना है। ये सिर्फ टिक करना की बात है, सेव हो गया। अभी आप चेक कर लो वहाँ पे जाके, फिर से आप चेक कर सकते हो। FB50 कीजिए, वहाँ पे जाके आप डेट डाल दीजिए। जैसे आप डेट डालोगे यहाँ पे आ जाइए, 535 दीजिए। वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एरर देगा आपको, बाकी कोई ऑब्जेक्ट का एरर नहीं है, कॉस्ट से रिलेटेड है तो वो बताएगा।
कॉस्ट सेंटर नहीं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लेते हैं। अगर वो आपका इनकम है तो एक्सपेंडिचर है, इसके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लेते हैं। अगर वो आपका इनकम होता तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉफिट ऑब्जेक्ट भी है, 1000 आप प्रॉफिट ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हो। समझा? सो इन टुडेज लेक्चर मैंने आपको सिखाया कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, अनब्लॉक कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और मार्क जो डिलीट करने का मार्क किया हुआ है उसको हटाते कैसे हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग ने देखा। सो इन नेक्स्ट lecture we will continue. Thank you so much.